आरसीएम करने की सलाह दुनिया के किसी इंसान को नहीं दूंगा। दुनिया के किसी इंसान, जिंदगी बदलने का अगर सपना है तो आरसीएम अभियान करना है। अपने पूरे खानदान की तकदीर बदलनी है तो आरसीएम अभियान से जुड़ना चाहिए। अपनी आने वाली 10 पीढ़ियों का, 100 पीढ़ियों का इंतजाम करना हो तो आरसीएम अभियान। और इसीलिए आज मैं उसी श्रेणी की बात आपसे करूंगा। देखिए, आरसीएम मुख्य, जैसे नए साथी काफी हैं तो मैं थोड़ा आरसीएम का परिचय भी आपको दे दूं। आरसीएम मुख्य 3 बिंदुओं पर काम करता है: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। इन 3 बिंदुओं को ध्यान में रख करके आरसीएम काम करता है। और आरसीएम करता क्या है बेसिकली, बहुत अच्छाई से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आरसीएम में कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अभी सब लोगों ने बताया कि घर का सामान, और केवल दुकान बदली और जीवन बदल गया। तो आरसीएम में ये प्रोडक्ट मिलते हैं, और इन प्रोडक्टों को, ये प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट हैं जो रोजाना मेरे घर में काम आते हैं, प्रतिदिन मेरे घर में काम आने वाले उत्पाद। चलिए, नजर आ रहा आपको? तो मैंने देखा यार, ये प्रोडक्ट तो आटा है, दाल है, चावल है, तेल है, रोज मेरे घर में यही प्रोडक्ट काम में आते हैं। मैंने देखो इसको, इस अभियान को जब बारीकी से समझा तो इस नजरिए से नहीं समझा कि ये मेरे घर का बिजनेस है। इस नजरिए से नहीं देखा कि इसको ऑलरेडी मेरे पिताजी कर रहे हैं। मैंने इस नजरिए से कि एक आम आदमी इससे क्यों जुड़ेगा और आम आदमी जुड़ करके बड़ा कैसे बनेगा, वो नजरिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने देखा यार, ये प्रोडक्ट तो सभी के घरों में काम आते हैं, रोजाना काम आते हैं। और अब अगर मैं आरसीएम के प्रोडक्ट लेना चाहता हूं, मैं तो ऑलरेडी कहीं और से ला रहा हूं ये प्रोडक्ट। आप लोग जो नए साथी हैं, ऑलरेडी आपके घर में कहीं ना कहीं से तो आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू सब आ रहा होगा। अब आप कहीं से ला रहे हैं और आरसीएम से लेना चाहते हैं, तो 2 चीजें चेक करी जाएगी। पहला तो उसकी रेट ठीक होनी चाहिए, और दूसरा उसकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। रेट अगर महंगी है तो मैं नहीं लूंगा, और अगर क्वालिटी खराब है तो रेट चाहे कितनी भी सस्ती हो, मैं कुछ भी नहीं लूंगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे घर में रोज काम आते हैं, सुबह शाम काम आते हैं, घर के हर सदस्य के काम आते हैं, खाने के भी काम आते हैं। तो मैं सबसे पहले इनकी क्वालिटी को चेक करूंगा। अब उससे पहले मैंने आकलन किया कि यार, इनकी क्वालिटी तो चलो आरसीएम की बाद में चेक करेंगे, पहले खुद जो खा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। साउंड केबल की व्यवस्था तो नहीं हो सकती? कोई बात नहीं, साउंड केबल तो मेरे पास है, कोई बात नहीं। कैसे साउंड पर वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा था, उनकी क्वालिटी चेक करने की मैंने अगर बात करूं तो मैंने कुछ आकलन किया कि मेरे घर में मैगी आ रही है। मान लो आम आदमी के जीवन में वो क्या खाता है, मैगी खा रहा है, माजा पी रहा है, फ्रूटी पी रहा है, कुरकुरे खा रहा है, चिप्स खा रहा है, यही प्रोडक्ट काम में आता है ना। और हर घर में बड़े आराम से, आसानी से खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं। पर बाजार में मैंने देखा कि जब मैंने बहुत गहरी रिसर्च करी तो बड़े बड़े फिल्मी सितारे के एक भी प्रोडक्ट, जो फिल्मी सितारे इनका प्रचार करते हैं ना कि ये खाइए, मैगी, फ्रूटी पीजिए, ये कोई अपनी जिंदगी में इन प्रोडक्ट का कभी इस्तेमाल भी नहीं करते। और बल्कि वो लोग, आज जैसे मैं शिल्पा शेट्टी को देखता हूँ, 54 वर्ष की आयु है उसकी, 57 वर्ष के साथ, कितनी, वो मैगी का ऐड करती है। और उसका इंटरव्यू मैं देख रहा था, तो उस इंटरव्यू में वो बोलती है कि मैगी ये तो मैं तो खाती हूँ, मैं अपने घर में किसी को खाने देती हूँ। वो इसीलिए 57 की होगी भी 25 की दिख रही है, इसीलिए दिख रही है क्योंकि ये फिल्मी सितारे ये बहुत अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और ये कोई भी प्रोडक्ट ये लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। यही अगर मैं बात करूं, एक दिन मैं टीवी देख रहा था तो न्यूज चैनल, अब न्यूज पे तो हम सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, और न्यूज चैनल कौन सा है, नाम पढ़िए तो आज तक न्यूज चैनल पे न्यूज आ रही थी, समोसा जलेबी खा रहे हैं तो सावधान, घबराहट हो गई, टेंशन थी। समोसा जलेबी तो रोज खाते हैं हम, तो टेंशन हुई। अपने मोबाइल से ही तस्वीर खींची है मैंने अपने टीवी,
अब साइड में देखो विज्ञापन किसका आ रहा है? मतलब मन यार समोसा जलेबी खाने से तो मरूं या नहीं मरूं, पर गुटखा खाने से तो 100% मरूंगा। तो न्यूज दिखा रहे हैं कि समोसा जलेबी खराब है, और विज्ञापन किसका कर रहे हैं? ये खाओ, गुटखा खाओ, क्योंकि उनको उसका पैसा मिला है। क्या मिला है? पैसा। और उस टीवी पे अखबार में विज्ञापन देख करके हम ब्रांडेड जिन चीजों को मान करके हमारे घर में लेकर के आते हैं ना, उनको पैसा मिलता है, तो वो गुटखे का भी विज्ञापन दिखाते हैं। तो हर चीज हो, सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पैसा कौन दे रहा है उसका विज्ञापन वहां पर वो दिखा देते हैं। अब यहाँ देखो, ये लक्स का एक बहुत पुराना विज्ञापन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। हेमा मालिनी, करीना कपूर, श्रीदेवी, जूही चावला और बाथटब में लेटे हुए शाहरुख खान साहब, और ये सब कहते हैं हमारी खूबसूरती का राज क्या है? अपने टॉयलेट में हाथ धोने के लिए भी लक्स साबुन का इस्तेमाल नहीं करते। यस। पर आपको कह रहे हैं कि हमारी खूबसूरती का राज है, सरासर झूठ। यस। और हम क्या मानते हैं बचपन से कि लक्स का मतलब ब्रांडेड, यही मानते हैं ना। लक्स मतलब बढ़िया, लक्स मतलब अच्छा होता तो ये खुद भी यूज कर रहे हो, और ये नहीं करते हैं, और ये नहीं करते हैं इसीलिए इतने खूबसूरत दिखते हैं। पैसा मिलता, बात समझ में आ रही? बस इनको करोड़ों रुपया मिलता है इस बात का। दूसरा, जैसे प्रियांशु वर्मा जी ने बताया कि बाजार में असली पैसा लेकर के नकली सामान देने का काम करना है। yes. असली पैसा लेकर के, और आप तो ब्रांडेड खरीद के ला रहे हो, पैसा असली का दे रहे हो, पर ऐसी हूबहू पैकिंग आपको नकली मिलेगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये असली है या नकली। मतलब बाजार में अगर बात करी जाए ना, तो बीड़ी जो होती है ना, बीड़ी अगर उसमें भी कोई फेमस बीड़ी है तो उसका भी डुप्लीकेट मिलता है। गुटखे का भी डुप्लीकेट मिल रहा है बाजार। जो चीज ज्यादा बिकती है उसका डुप्लीकेट बाजार में बिकना शुरू हो जाती है। आपने नकली तेल घी का कारखाने पे सुना है कि नकली घी बनाने का, नकली तेल बनाने का कारखाना पकड़ा गया? कितने लोगों ने सुनी है वो खबर? सबने सुनी है। अच्छा, आप सब में से कितने लोग हैं जो नकली तेल खरीद के लाते हैं कि भैया आज नकली वाला तेल दे दो? तो ये जो भारत के हर शहर में, हर गांव में, छोटी से छोटी जगह पे नकली तेल, यानी कि करोड़ों लीटर नकली तेल बन रहा है, वो कौन खा रहा है जी? वो आप बाजार में ब्रांड मांग के खरीद के लाते हो, पर उसका हूबहू नकली डब्बे में नकली तेल डाल के आपको बेचा जा रहा है, और इससे होती है फिर गंभीर बीमारियां। और कई तरह की मिलावट बाजार के प्रोडक्ट्स में की जाती है। और वहीं आरसीएम में आप खुद अपनी आंखों से सारी फैक्ट्रीज देख सकते हैं। कितने लोग भिलवाड़ा गए? आप सब लोगों ने फैक्ट्रियां देखी वहां, सारे प्रोडक्ट बंदे में देखे, तो आप अपनी आंखों से चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या गुणवत्ता वाले हैं। पूरे विश्व में एक सिंगल कंपनी ऐसी है, आरसीएम, जिसका हर प्रोडक्ट आप अपनी आंखों से बनता हुआ देख सकते हैं, बाकी कोई आपको क्योंकि वो कहता है कि जिसको नकली बनाना ही नहीं है उसको जिसके बाप का डर है। कोई भी आओ, चेक करके जाओ। और हमारे जो फाउंडर हैं उनकी सोच है कि दुनिया हॉस्पिटल बनाने का काम करती है और आरसीएम हॉस्पिटल बंद करने का काम। और ये प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट की पावर अगर आप समझ जाओगे कि प्रोडक्ट की पावर कितनी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनाए, एक मकसद से बनाए। अब यहां पर आप देखिए, जब मैंने सारी चीजें आकलन करी नए आदमी के हिसाब से, तो नए आदमी के नजरिए से मुझे लगा यार ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर है, शुद्ध है, बढ़िया है, डायरेक्ट मिलते हैं, बिल के साथ मिलते हैं, 1 रुपए का भी प्रोडक्ट बिल मिलेगा, ओरिजिनल है, 100% प्योर है, इसकी गारंटी है, तो मैं इन प्रोडक्ट्स को उपयोग में ले सकता हूँ। और फिर मैंने सारे प्रोडक्ट्स उपयोग में लेकर के देखे उस नजरिए से, है ना।
और सब प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया तो मुझे लगा यार ये तो इतने अच्छे हैं कि मैं तो लगातार इन प्रोडक्ट्स को उपयोग में ले सकता हूँ, पूरे जीवन भर पूरी जिंदगी आरसीएम के प्रोडक्ट के साथ जी सकता हूँ। और अगर मैं जीता हूँ तो मेरी पूरे परिवार को गंभीर बीमारियों से बचाने का काम करता हूँ, अपने रिश्तेदारों को बताता हूँ तो दुआएं कमाने का काम करता हूँ, क्योंकि उनकी भी बीमारियां ठीक होती हैं। तो ये पैसा कमाने के साथ साथ दुआएं कमाने का भी जरिया है। यस सर। जो दुनिया में आपको आरसीएम का प्रोडक्ट अगर आप किसी के घर तक पहुंचा रहे हैं तो आप उसके पूरे परिवार को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं और शुद्ध और ओरिजिनल प्रोडक्ट वहां तक पहुंचा रहे हैं, तो दुआएं कमाने को आपको मिलती है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप घर का सामान घर पे लेकर के आते हैं वो क्या कहलाता है जी? क्या कहलाता है? आज तक आप बाजार से जो भी सामान लाते हैं वो हर महीने का घर खर्च क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके महीने का खर्च क्या है, आप जो भी बताएंगे उस खर्च में सामान क्या आएंगे? आटा, दाल, चावल, तेल, घी, मसाले, कपड़े, लत्ते, यही तो आने वाले हैं। यही तो है घर खर्च, और क्या है घर खर्च? यही है ना? तो जो घर खर्च कहलाता है बाजार की दुकान से लाओगे तो वो कहलाएगा घर खर्च, और आरसीएम की दुकान से अगर वो सामान लेके आओ तो वो कहलाएगा आपका टर्नओवर। वाह क्या बात। आरसीएम की दुकान में हमको घर खर्च होता ही नहीं है। हमारा ये जो बोल रहे हैं ना कि भाई 2500 में दम नहीं और 5000 से कम नहीं, ये 5000 क्या है? हमारा टर्नओवर है, हमारा टर्नओवर नहीं है, हमारा घर का खर्चा है। बस ईमानदारी से जो इस प्रोडक्ट को यूज करता है उसका 5000 भी हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है। तो घर खर्च को अगर आप भी अपना टर्नओवर बनाना चाहते हैं तो अपनी दुकान बनाएं। अगर अपने परिवार की अच्छी सेहत चाहते हैं तो अपनी दुकान बनाएं, और अगर अपने जीवन में अच्छी समृद्धि चाहते हैं तो दुकान बनाएं। तो जीवन जीना ही हमारे यहाँ पर व्यापार बना दिया गया कि कोई व्यापार में कुछ नया नहीं करना है। भाई आपको मैं कहूं आरसीएम करो, क्या करोगे आप? भाई आरसीएम का आटा ले आओगे, यही तो करोगे। पर रोटी खाना कोई व्यापार थोड़ी नहीं है। अच्छा मैं कहूं कि नहाते हो और अगर आरसीएम की साबुन से नहाए तो वो कोई बिजनेस है क्या? नहीं, बिजनेस नहीं था पर अब है। अब अगर कोई आसाम में मेरी टीम का मेंबर रोज सुबह नहा रहा है तो उसका रोज उसकी चवन्नी अठन्नी मेरी जेब में आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? और जैसा कि मैं बता रहा था कि इस प्रोडक्ट को एक मकसद के साथ बनाया गया, और वो मकसद कोई छोटा मोटा मकसद नहीं है, वो मकसद है नए भारत का निर्माण। और जिस बात में मकसद जुड़ा हो, मुनाफा कमाने का वजह से इसकी कल्पना नहीं हुई आरसीएम की जो रचना हुई वो इस मकसद के साथ हुई कि नए भारत का निर्माण करना है। और भारत का निर्माण करना है तो देखो, मैं भारत की जो मुख्य समस्याएं हैं, 5 मुख्य समस्याएं हैं। बेरोजगारी, ये समस्या है कि नहीं? बेरोजगारी, बीमारियां हर घर में है कि नहीं? जातिवाद बड़ी समस्या है कि नहीं? अमीरी और गरीबी की खाई, ये तकलीफ है कि नहीं? और महिला सशक्तिकरण, इन 5 पर आरसीएम अभियान किस प्रकार से कार्य करता है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहली समस्या बेरोजगारी, और बेरोजगारी में मैं आपके ये बिहार में हूँ ना, मैं पटना का एक वीडियो लेके आया हूँ। मई महीने में पटना में TRE 4 वालों ने नौकरी मांगने के लिए सरकार से ये कहा कि वैकेंसी निकालो। क्या कहा? नौकरी मत दो, सिर्फ वैकेंसी निकालो। उन बच्चों को डंडों से मारा गया, उन बच्चों को पीटा गया। देख रहे हैं आप? जोरदार तालियां बजाइए।